तकरीबन 6 सालों बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली का आगाज हुआ है, यानी कि असेंबली सेशन का आज पहला दिन है। और पहले दिन में अगर हम कहें तो जम्मू कश्मीर असेंबली के जो स्पीकर हैं उनका चयन किया गया है। और आपको बता दें कि 7 बार एमएलए रह चुके अब्दुल रहीम राथर जो हैं वो जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर जो है वो चुने गए हैं। और इस समय कश्मीर में जम्मू कश्मीर असेंबली का आगाज़ हो चुका है, सेशन की शुरुआत हो चुकी है। और इस नए सेशन की शुरुआत के साथ अगर हम कहें तो यहाँ पर आपको बता दें कि चारा शरीफ बड़गाम से एमएलए अब्दुल रहीम राथर जो है वो चुने गए हैं जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर लीडर हैं शेख अब्दुल्ला, के समय से पार्टी पॉलिटिक्स में है। और वहीं उन्होंने शेख अब्दुल्ला के साथ साथ फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के कार्यकाल में भी बतौर मुख्यमंत्री के रूप में जब ये लोग काबिज थे तो कामकाज जो है वो किया है। और ऐसे में यहाँ पर पूरी स्वीकृति से, यानी कि पूरी रजामंदी से अब्दुल रहीम राथर को जो है हाउस का स्पीकर चुन लिया गया है। और इस बात को लेकर अटकलें भी लगाई जा रही थी कि शायद अब्दुल रहीम राथर ही जो है वो स्पीकर चुने जाएं, और ऐसा ही हुआ। फिलहाल इस मौके पर इस सेशन के दौरान उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने उन्हें मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा है कि आप एक नेचुरल चॉइस थे इस पद के लिए, और सबकी स्वीकृति के साथ, सबकी सहमति के साथ ये पद जो है आपको मिला है। और ये उम्मीद करते हैं कि आप इस पद की गरिमा और जम्मू कश्मीर असेंबली हाउस में जो कुछ भी होगा उसे पूरी तरह से अच्छे तरीके से जो है वो निभाएंगे और अपना पद का जो फ़र्ज़ है वो अदा करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इस बार जम्मू कश्मीर असेंबली में डेप्यूटी स्पीकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र सिंह को चुना गया। और उसके बाद से जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा जो हैं उनका चयन किया गया। और इस बार जम्मू कश्मीर में असेंबली जो है वो 6 सालों बाद लग रही है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है जो विपक्षी पार्टियां हैं वो पूरी तरह से इस कोशिश में रहेंगी कि असेंबली के दौरान उन मुद्दों को उजागर किया जाए जो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा किए गए थे इलेक्शन के दौरान। जी हाँ, और इसमें धारा 370 का जो मुद्दा है वो भी प्रमुख रहने वाला है। धारा 370 को लेकर पीडीपी और अवामी इत्तेहाद पार्टी पूरी कोशिश में रहेगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उस पर अपने एजेंडे को क्लियर करे। तो इस समय जम्मू कश्मीर असेंबली सेशन श्रीनगर में चल रहा है। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात हैं। असेंबली के बाहर पूरी तरह से इलाके को जो है वो सीज किया गया है। चप्पे चप्पे पर जो है नज़र है और आवाजावी पर भी नज़र रहेगी। सुरक्षा को जाहिर सी बात है तैनात किया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण के बाद सत्र की शुरुआत जो है वो कर दी गई। तो फिलहाल ये इस समय की लाइव बड़ी अपडेट जो आपको नवभारत चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, जिसमें कि जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर जो है अब्दुल रहीम राथर को चुन लिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप के एक बड़े नाम 7 बार एमएलए रह चुके हैं। और शेख अब्दुल्ला से लेकर उमर अब्दुल्ला के कार्यकाल में उन्होंने बहुत से काम किए हैं और एक अच्छा खासा तजुर्बा है। तो इसीलिए उनके नाम को लेकर किसी ने अड़चन नहीं लगाई। और जाहिर सी बात है अब जो है पूरी तरह से पिक्चर क्लियर है। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात करें तो सुनील शर्मा और उमर अब्दुल्ला खुद अब्दुल रहीम राथर को उनकी कुर्सी तक लेकर गए, पूरे सम्मान के साथ उनको वहां तक लेके गए। आप खुद सोशल मीडिया पर उनकी वायरल हो रही पिक्चर्स को देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर असेंबली सेशन जिसका इंतज़ार जम्मू कश्मीर की जनता को था। और अब ये देखना भी होगा कि आखिरकार जिन नुमाइंदों को, जिन एमएलएज़ को लोगों ने चुनकर असेंबली में भेजा है वो उनके मसलों को कितना उजागर करते हैं। बहरहाल अभी सेशन की शुरुआत हुई है और जैसे जैसे सेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी वैसे वैसे देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार किन बड़े मुद्दों को लेकर असेंबली में जो है वो हलचल रहती है, विपक्ष किन मुद्दों को लेकर जो है आवाज़ उठाएगा, या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार किन मुद्दों को लेकर अपनी बात को सामने रखेगी। और क्योंकि मुद्दों की अगर हमने बात की है तो जाहिर सी बात है स्टेटहुड को लेकर, धारा 370 को लेकर जम्मू कश्मीर अपना
जो सरकार है जम्मू कश्मीर की अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। स्टेटहुड को लेकर दिल्ली में भी मीटिंग्स हो चुकी हैं। उमर अब्दुल्ला खुद बतौर मुख्यमंत्री के बनने के बाद दिल्ली पहुंचे थे। वहां पर मंत्रालय में होम मंत्रालय में अगर कहें तो गृह मंत्रालय में होम मिनिस्ट्री में ये चर्चाएं हुई थी कि धारा 370 को लेकर भी विशेष तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों का हक हम उन्हें दिलवाएंगे और स्टेटहुड वापस लेंगे। तो स्टेटहुड को लेकर आश्वासन जो है उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की जनता को भी दिया है कि उनकी सकारात्मक मुलाकातें जो है एक पॉजिटिव एंड पे मीटिंग संपन्न हुई हैं दिल्ली जब वो गए थे। और यहाँ पर भी उन्होंने अपने जो नुमाइंदे हैं उनको भी ये कहा कि लोगों के मसलों को हल करें। वो 5 साल यहाँ पर सिर्फ बैठने या राज करने नहीं आए, लोगों के मसलों को हल करने आए हैं। तो जाहिर सी बात है इस समय जम्मू कश्मीर के नए सत्र असेंबली का जो शुरू हुआ है, अब आगे के मुद्दों को लेकर चर्चा जो है गर्म रहेगी असेंबली में, वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल अब्दुल रहीम राथर को जो है स्पीकर के पद के रूप में चयन किया गया है और अब वो स्पीकर जम्मू कश्मीर असेंबली हैं। फिलहाल ये थी समय की खास बड़ी जानकारी। आप बने रहें नवभारत के साथ।